अलेक्जेंडर आज़म तारीख का वो नाम है जो ताकत, फतूहात और अज़मत की अलामत समझा जाता है। वो मकदूनिया का नौजवान बादशाह था जिसने अपनी गैर मामूली जहानत, जुरत और अज़्म के ज़रिए बहुत कम अरसे में दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसकी फ़ौजें यूनान से निकलें, एशिया की वसतों में फैलें, ईरान की अजीम सल्तनत को शिकस्त दी और आखिरकार वस्ती एशिया के इस खत्ते में दाखिल हुई जिसे आज हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन अलेक्जेंडर के लिए नई थी मगर आसान नहीं थी। यह खत्ता बुलंद पहाड़ों, तनवादियों, मजबूत कलों और आज़ाद मंश लोगों का घर था। यहाँ के बाशिंदे सिर्फ ताकत से मरूब होने वाले नहीं थे, वो अपनी आज़ादी, इज्जत और रवायात पर समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि अलेक्जेंडर को यहाँ वो मुज़ाहमत मिली जो उसने अपनी कई फतूहात में नहीं देखी थी। इसी दौरान वो बाख्तर के इलाके तक पहुँचा जो इस वक्त एक अहम सकाफती और सियासी मरकज़ था। एक किले की फतह के बाद अलेक्जेंडर की नज़र एक नौजवान लड़की पर पड़ी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना सिर्फ हसन की अलामत नहीं थी बल्कि वकार, एतमाद और गहरी खामोशी में छुपी ताकत की नुमाइंदा थी। वो मकामी सरदार उक्सियाटिस की बेटी थी और अपने ख़ानदान और कौम की इज्जत की पहचान समझी जाती थी। तारीख़ के मुताबिक अलेक्जेंडर रुखसाना की खूबसूरती से मुतासिर ज़रूर हुआ मगर असल कशिश उसकी शख्सियत थी। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि खुददारी थी। इसके अंदाज में आजिज़ी नहीं बल्कि वकार था। यही वो लम्हा था जब एक फातिह ने महसूस किया कि हर फतह तलवार से मुमकिन नहीं होती। रफ्ता रफ्ता रुखसाना अलेक्जेंडर की सोच का हिस्सा बनती गई। वो इस खत्ते की तहजीब, रस्म व रिवाज और लोगों के जज्बात की जिंदा तस्वीर थी। अलेक्जेंडर ने पहली बार यह समझा कि अगर उसे इस सरजमीन पर हुक्मरानी करनी है तो उसे यहाँ के लोगों को सिर्फ ज़ेर नहीं बल्कि साथ लेकर चलना होगा। यूं अलेक्जेंडर ने एक गैर मामूली फैसला किया। उसने रुखसाना से शादी का ऐलान किया। ये फैसला इस दौर के लिए हैरान कुन था क्योंकि एक आलमी फातेह का मकामी लड़की से शादी करना महज ज़ाती मामला नहीं बल्कि एक सियासी और तहजीबी ऐलान था। इस शादी में यूनानी शाही तकल्लुफ़ नहीं था बल्कि मकामी अफ़गान और बाख्तरी रवायात को अहमियत दी गई। ये शादी दो अफराद के दरमियान रिश्ता नहीं थी बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान एक मजबूत पिल थी। उसने ये पैगाम दिया था कि ताकत के साथ एहतराम भी ज़रूरी है और फतह के बाद मुफाहमत ही असल हिकमत होती है। रुखसाना अलेक्जेंडर की ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखती थी। वो सिर्फ एक मलिका नहीं थी बल्कि इसकी सोच और हुक्मरानी के अंदाज पर असर डालने वाली शख्सियत बन गई। अलेक्जेंडर उसकी मौजूदगी में ज़्यादा मुतवाज़िन नज़र आता था। वो इसकी बात सुनता, इसकी राय को अहमियत देता और मशरक़ी रवायात को समझने की कोशिश करता। इसी असर के तहत अलेक्जेंडर ने अपने जर्नेलों और सिपाहियों को भी मकामी लोगों से रिश्ते कायम करने की तरगीब दी। इसका मकसद एक ऐसी सल्तनत की तश्कील था जहां मुख्तलिफ सकाफतें एक दूसरे से टकराकर ख़त्म न हों बल्कि मिलकर एक नई शनाख्त बनाएं। यही सोच बाद में हेलेनिस्टिक तहजीब की बुनियाद बनी। अफ़गानिस्तान की तारीख़ में रुखसाना इसलिए अहम है कि वो एक फातेह के दिल तक पहुंची मगर अपनी शनाख्त खोए बगैर। वो एक अफ़गान बेटी थी जिसने अपनी तहजीब और वकार को आलमी तारीख़ का हिस्सा बना दिया। इसकी मौजूदगी ने साबित किया कि यह खित्ता सिर्फ जंगों का मैदान नहीं बल्कि तहजीबों की माँ भी है। अलेक्जेंडर की वफ़ात के बाद इसकी अजीम सल्तनत बखर गई मगर रुखसाना का नाम तारीख़ में महफूज रहा। इसकी शादी को आज भी तारीख़दान एक अलामती वाक़या करार देते हैं जो हमें यह सबक देता है कि ताकत आर्जी होती है मगर सकाफ़त और एहतराम देरपा असर छोड़ते हैं। अलेक्जेंडर और रुखसाना की कहानी एक रोमानवी दास्तान ज़रूर है मगर इससे बढ़कर ये तारीख़, सियासत और तहजीब के मिलाप की कहानी है। एक तरफ दुनिया का अजीम फातेह और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की एक बावकार बेटी जिनके रिश्ते ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि असल फतह दिलों को जीतने में है, न कि सिर्फ सरजमीन को। अलेक्जेंडर आज़म और रुखसाना की शादी ने तारीख़ में एक मुनफरिद मिसाल कायम की मगर ये कहानी अलेक्जेंडर की ज़िंदगी तक महदूद नहीं रही।
असल इम्तिहान रुखसाना के लिए इस वक्त शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे अजीम फातेह की अचानक मौत वाक़ई हुई। बाबुल के शहर में सिर्फ 32 बरस की उम्र में अलेक्जेंडर आज़म दुनिया से रुखसत हो गया और उसके साथ ही वो सल्तनत भी लरज़ने लगी जिसे इसने अपनी क़ुव्वत, ज़हानत और ख्वाबों से जोड़ा था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद सल्तनत का कोई वाज़ेह वारिस मौजूद नहीं था। इसकी फ़ौज, इसके जर्नल और उसके दरबार के ताकतवर लोग सब इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हो गए। यही वो लम्हा था जब इत्तेहाद बिखरने लगा और वो ख्वाब जो मशरिक़ और मग़रिब के मिलाप का था, आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। रुखसाना इस वक्त हामिला थी। वो बाबुल में एक गैर यकीनी और ख़तरनाक माहौल में अपने होने वाले बच्चे के साथ तन्हा रह गई। तारीख़ बताती है कि इसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अलेक्जेंडर चहारुम रखा गया। ये बच्चा दुनिया के सबसे बड़े फातेह का वारिस था, मगर एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहां ताकत कानून बन चुकी थी। अलेक्जेंडर की वफ़ात के बाद इसके जर्नेलों ने वही रास्ता इख्तियार किया जो अक्सर इक़्तिदार की जंगों में देखा जाता है। जिन रिश्तों को इत्तेहाद की अलामत समझा जाता था वो बोझ बनने लगे। अलेक्जेंडर ने जिन सियासी शादियों के जरिए मुख्तलिफ कौमों को जोड़ने की कोशिश की थी वो इसके बाद बेमानी समझी जाने लगी। तारीख़ गवाह है कि अलेक्जेंडर के कई जर्नेलों ने उसकी मौत के बाद अपनी मकामी और मशरिक़ी बीवियों को तलाक दे दी। वो रिश्ते जो कभी सल्तनत के इस्तेहकाम की अलामत थे, इक़्तिदार की नई हकीकतों में गैर ज़रूरी करार पाए। यूनानी और मकदूनियाई अशराफिया ने दोबारा अपनी अलग शनाख्त को तरजीह दी और मशरिक़ के साथ जड़ा हुआ ख्वाब टूटने लगा। रुखसाना के लिए दूर इंतहाई कठिन था। एक तरफ वो एक अजीम बादशाह की बेवा थी और दूसरी तरफ एक ऐसे बच्चे की माँ जिसे इक़्तिदार के खेल में ख़तरा समझा जाता था। अलेक्जेंडर का नाम अब भी ताकत रखता था, मगर उसके वारिस के लिए यही नाम सबसे बड़ा ख़तरा बन गया था। रफ्ता रफ्ता हालात रुखसाना के खिलाफ होते चले गए। इसे दरबार की साजिशों, इक़्तिदार की चालों और खौफ के साए में जीना पड़ा। तारीख़ के बाज़ हवालों के मुताबिक रुखसाना ने अपने बेटे के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए सख्त और तल्ख़ फ़ैसले भी किए। ये वो फ़ैसले थे जो एक माँ को एक मलिका बनने के लिए करने पड़ते हैं। आखिरकार इक़्तिदार की इस बेरहम दुनिया में रुखसाना और उसके बेटे दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। यूं दुनिया के सबसे बड़े फातेह की बीवी और उसका वारिस खामोशी से तारीख़ के सफ़हात में दफन हो गए। ना कोई सल्तनत बची, ना कोई तख्त, मगर एक कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। रुखसाना की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि ताकत के करीब होना हमेशा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं होता। वो एक अफ़गान बेटी थी जो एक आलमी सल्तनत का हिस्सा बनी, मगर इक़्तिदार की सियासत ने इसे तन्हा कर दिया। इसकी शादी ने तहज़ीबों को जोड़ा, मगर उसकी बेवगी ने इस हकीकत को बेनकाब किया कि इक़्तिदार में वफ़ादारी हमेशा आर्ज़ी होती है। अलेक्जेंडर के बाद इसके जर्नेलों की तलाक़ें सिर्फ ज़ाती फ़ैसले नहीं थी, बल्कि इस बात की अलामत थी कि ताकत के ख़त्म होते ही नज़रियात भी बदल जाते हैं। वो इत्तेहाद जो तलवार और शादी से कायम किया गया था, तलवार के रुकते ही टूट गया। यूं अलेक्जेंडर और रुखसाना की कहानी एक मुकम्मल दायरा बन जाती है। आगाज़ में महब्बत, एहतराम और इत्तेहाद का ख्वाब, और अंजाम में इक़्तिदार, खौफ और तन्हाई की हकीकत। मगर इस सब के बावजूद रुखसाना का नाम तारीख़ में इस औरत के तौर पर जिंदा है जिसने एक फातेह को सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि इंसान बनने का एहसास दिलाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सल्तनतें मिट जाती हैं, जर्नल बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मगर वो किरदार जो तहज़ीब और वक़ार की अलामत बन जाएं, वो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं।